वेलकम टू माय चैनल सिक्योर फ्यूचर। अब आप लोगों को डिजिटल कोर्स को पूरा नॉलेज मिलेगा, साथ ही ऑनलाइन अर्निंग करने का सीक्रेट मेथड बताया जाएगा। सो यू हैव सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। नाउ लेट गेट स्टार्टेड विद एनएफटीएस। एनएफटी वास्तव में क्या है? यह एक डिजिटल संपत्ति है जो कुछ वास्तविक दुनिया की वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे संगीत, कला, इन गेम आइटम या वीडियो। एनएफटी खरीदे और बेचे जाते हैं ऑनलाइन, अक्सर क्रिप्टो करेंसी के साथ, और आमतौर पर साथ इनकोड किया जाता है कई क्रिप्टो के समान अंतर्निहित सॉफ्टवेयर। एनएफटी अब प्रसिद्ध हो रहे हैं, हालांकि वे आसपास रहे हैं 2014 के बाद से, क्योंकि वे खरीदने का एक तेजी से लोकप्रिय तरीका है और डिजिटल कलाकृति बेचते हैं। कोंटी और श्मिट की रिपोर्ट है कि $174 मिलियन का चौंका देने वाला नवंबर 2017 से एनएफटी पर खर्च किया गया। एनएफटी आमतौर पर या तो एक तरह का होता है या बहुत सीमित रन में से एक होता है, इसलिए उनके पास विशिष्ट पहचान कोड है। एवीयू की कुर्सी एनएफटी की व्याख्या। विशेष रिपोर्ट 7 वाशिंगटन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन कैस्केडिया ब्लॉकचेन येलो अम्ब्रेला वेंचर्स के परिषद और प्रबंध संपादक कहते हैं, वे अनिवार्य रूप से डिजिटल कमी पैदा करते हैं। यह अधिकांश डिजिटल कृतियों के विपरीत है, जो लगभग आपूर्ति में हमेशा व्यवहारिक रूप से अनंत। इसलिए किसी भी गई संपत्ति की आपूर्ति में कटौती करने से उसका मूल्य बढ़ जाना चाहिए, यह मानते हुए कि यह वास्तव में उस समय मांग में है। कई एनएफटी, विशेष रूप से आजकल, डिजिटल कार्य हैं जो पहले से ही कहीं और किसी न किसी रूप में मौजूद है, जैसे कि प्रतिभूतिकृत संस्करण, डिजिटल आर्टवर्क जो पहले से ही इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। लोग किसी चीज पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार क्यों हैं? वे कहीं और स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर सकते थे, क्योंकि कोंटी और श्मिट कहते हैं, एक एनएफटी खरीदार को अनुमति देता है मूल वस्तु के मालिक हैं। एनएफटी की व्याख्या। विशेष रिपोर्ट 8 इसके अलावा, चूंकि इसमें प्रमाण के रूप में काम करने के लिए अंतर्निहित प्रमाणीकरण है, स्वामित्व संग्राहक एक ऑनलाइन संग्रह एकत्र कर सकते हैं। कुछ संग्राहक डिजिटल डीन मारने के अधिकार को भी लगभग से अधिक महत्व देते हैं जो आइटम उन्होंने खरीदा है। लोग इस सवाल का जवाब देना शुरू कर रहे हैं, हम कैसे असाइन करें उस चीज का मूल्य जो मौजूद नहीं है? डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है लायक? जब हम सभी आभासी दुनिया के उभरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, कहते हैं जो प्रोकोपियो, उद्यमी और टीचिंग स्टार्टअप.com के संस्थापक, और गेट्सपिफी.com, फेसबुक ऑक्यूलस से बिक रहा था। जब हम पॉप संस्कृति संदर्भों पर हंस रहे थे या जीत रहे थे रेडी प्लेयर 1 में, माइनक्राफ्ट अपने खिलाड़ियों को उनका निर्माण करने दे रहा था खुद की ब्लॉकी स्टार्टर किट। तो एनएफटी की व्याख्या। विशेष रिपोर्ट 9 और जब हम बिटकॉइन की वास्तविकता पर बहस कर रहे थे, मुद्रा कोई एक के लिए 170,000 वास्तविक डॉलर का भुगतान कर रहा था क्रिप्टो किसी। यदि आप एक उद्यमी हैं, तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में सोच सकते हैं उस $1,70,000 डिजिटल कैट के मूल्यांकन पर गणना की विधि। उस क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अपेक्षा द्वारा निर्धारित किया गया था ताकि समय के साथ इसका मूल्य बढ़ता रहे। वही प्रयास 2017 की महान और सिक्का भीड़ को चलाया, और कुछ दर्दनाक सबक परिणामस्वरूप डिजिटल मुद्रा के लिए मूल्य के नियम सख्त हो गए हैं। कई लोगों ने पाया है कि लगभग सभी के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। टोकन का प्रकार कमी, आपूर्ति और मान क्षमता के लिए नीचे आता है लेन देन करने के लिए, और स्वामित्व का ठोस प्रमाण। डिजिटल सिक्का अभी भी केवल एक आभासी पैसा है, और स्वामित्व अभी भी केवल आभासी अर्थों में है। लेकिन एनएफटी की व्याख्या। विशेष रिपोर्ट 10 ब्लॉकचेन में निहित नियम, स्मार्ट अनुबंधों द्वारा प्रलेखित आभासी स्वामित्व काफी वास्तविक बन गया। तब एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? एनएफटी का मतलब अपूरणीय टोकन है, एक वैकल्पिक संपत्ति जैसे भौतिक पैसा, और क्रिप्टो करेंसी एक के लिए व्यापार या आदान प्रदान किया जा सकता है एक और। वे मूल्य में भी समान हैं। $1 हमेशा दूसरे के बराबर होता है डॉलर, और एक बिटकॉइन किसी भी अन्य बिटकॉइन के बराबर है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी की फंगेबिलिटी इसे एक विश्वसनीय साधन बनाती है ब्लॉकचेन पर लेन देन करना। दूसरी ओर, एक अपूरणीय संपत्ति, भले ही इसका उपयोग करके बनाया गया हो, क्रिप्टो करेंसी के समान प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है किसी अन्य अपूरणीय संपत्ति के साथ विनिमय। एनएफटी की व्याख्या। विशेष रिपोर्ट 11 प्रत्येक एनएफटी का अपना डिजिटल हस्ताक्षर होता है जो इसे असंभव बनाता है इसे दूसरे के लिए या बराबर एक्सचेंज किया जाना है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके पास एनबीए की 2 अलग-अलग वीडियो क्लिप है खेल। जरूरी नहीं कि एक क्लिप दूसरी क्लिप के बराबर हो, इससे बहुत कम कला का एक बिल्कुल अलग काम। तब एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? एनएफटी का मतलब अपूरणीय टोकन है, एक वैकल्पिक संपत्ति जैसे भौतिक पैसा, और क्रिप्टो करेंसी एक के लिए व्यापार या आदान प्रदान किया जा सकता है एक और। वे मूल्य में भी समान हैं। $1 हमेशा दूसरे के बराबर होता है डॉलर, और एक बिटकॉइन किसी भी अन्य बिटकॉइन के बराबर है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी की फंगेबिलिटी इसे एक विश्वसनीय साधन बनाती है ब्लॉकचेन पर लेन देन करना। दूसरी ओर, एक अपूरणीय संपत्ति, भले ही इसका उपयोग करके बनाया गया हो, क्रिप्टो करेंसी के समान प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है किसी अन्य अपूरणीय संपत्ति के साथ विनिमय। तब एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है?
NFT का मतलब अपूरणीय टोकन है, एक वैकल्पिक संपत्ति जैसे भौतिक पैसा और क्रिप्टोकरेंसी, एक के लिए व्यापार या आदान प्रदान किया जा सकता है, एक और वे मूल्य में भी समान हैं। $1 हमेशा दूसरे के बराबर होता है, डॉलर, और एक बिटकॉइन किसी भी अन्य बिटकॉइन के बराबर है। वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी की फंगिबिलिटी इसे एक विश्वसनीय साधन बनाती है ब्लॉकचेन पर लेन देन करना। दूसरी ओर, एक अपूरणीय संपत्ति, भले ही इसका उपयोग करके बनाया गया हो, क्रिप्टोकरेंसी के समान प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है किसी अन्य अपूरणीय संपत्ति के साथ विनिमय।